तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास किसका, एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10वीं का मैथ का। और ये क्वेश्चन भी हमारा किससे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से है। तो यहाँ पर देखो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास लगने वाले इस क्वेश्चन में, एक तो है मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, और ये विभाजन सूत्र का ही रूप है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाकर चेक करो, वहाँ से मिल जाएगा इसके बारे में। मोटा मोटी अगर इस सूत्र के बारे में समझना चाहो तो इतना बता दें हम, मान लो हमारे पास ए बी कोई रेखा है, ए बी का निर्देशांक x1 है, y1 है, और b का निर्देशांक x2 और y2 है। कोई एक बिंदु है यहाँ पर P जो बिल्कुल ए बी के बीच में, यानी कि अगर हम बात करें m अनुपात n की तो ये 1:1 निकल के आएगा। तो यदि कोई बिल्कुल बीच में बिंदु है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, तो ये P का जो निर्देशांक निकालेंगे ना, वहाँ पर x बराबर जो होगा वो होगा x1 + x2/2, ठीक है, और y बराबर होगा y1 + y2/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, समचतुर्भुज में होता क्या है। ये देखो जो प्रश्न में दिया है उस पे तो हम आएंगे बाद में। समचतुर्भुज में होता क्या है, समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ना, पहली बात समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ये तो हम जानते हैं। दूसरी बात है समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो इस P बिंदु पर जो है ना विकर्ण AC और BD दोनों एक दूसरे को काट रहा है। मतलब अगर हम AC का मध्य बिंदु निकाले तो वो भी P है, और DBD या DB का मध्य बिंदु निकालेंगे तो वो भी P है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पर देखो निर्देशांक क्या अलग अलग है, लेकिन हम अगर AC और BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक बिंदु पर एक दूसरे को ये समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब AC का मध्य बिंदु भी P और DB का मध्य बिंदु भी P। अब करना हमको ये है इस प्रश्न में, AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे जो भी निकल के आए, फिर BD का मध्य बिंदु निकाल के आए जो भी निकल के आए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखो दो वैल्यू आएगा, AC का मध्य बिंदु निकालने जाएंगे तो भी दो वैल्यू आएगा, ठीक है, x और y का, और BD का निकालने जाएंगे तो भी हमारे पास दो वैल्यू आएगा x और y का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x वाले को x वाले के साथ इक्वल कर देंगे, y वाले को y वाले के साथ इक्वल कर देंगे। नहीं समझ में आया, करेंगे तो समझ में आएगा। चलो जी, तो ये हमने सारा कुछ यहाँ पर लिख लिया। प्रश्न के बारे में बात कर ले। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो हमने ले लिया A B C D। A को लिया 1, 2, B को लिया 4y, C को लिया x 6 और D को लिया 3, 5। अब इसी क्रम में ले लेंगे तो ये क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हमको x और y का मान, यानी कि जो x फंसा हुआ है यहाँ पर, जो y फंसा हुआ है यहाँ पर, उसका हमको मान निकालना है। तो कुछ बातें तो हम कर चुके हैं, तो हमने सिर्फ लिख लिया, माना कि A 1, 2, B 4y, C x 6, D 3, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक ही बिंदु पर समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो इस कंक्लूजन से हम क्या निकल सकते हैं, इससे हम क्या बता सकते हैं कि अगर हम, ठीक है, AC का पहले ले समांतर चतुर्भुज AC का मध्य बिंदु, इसको निकालने के लिए जाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको, x1 + x2। पहले तो हम अच्छा मध्य बिंदु निकालेंगे ना, तो x बराबर निकालेंगे तो ये निकालेंगे x1 + x2/2। अब देखो x1 का मान क्या हो जाएगा, ये y1 का मान ये, देन x2 का मान ये हो जाएगा और y2 का मान ये हो जाएगा। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस वो x2 का मान कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से हम y बराबर निकाले, क्योंकि कोई किसी एक बिंदु का निर्देशांक तो 2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा y1 + y2/2। अब देखो y1 का मान 2 है प्लस y2 का मान 6 है बट्टे 2, ये होगा 8/2, ये निकल के आएगा हमारे पास 4। चलो जी, इतना रहने देते हैं।
y1 y2 कर लिया हमने, 2 और 6 2 8 बट्टे 2 आ गया 4। ठीक है, इसी प्रकार अच्छा यहाँ एक चीज़ और लिख लो, समांतर चतुर्भुज AC का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के विकर्ण किसका ले लेंगे, BD ना, BD ये वाला, BD के विकर्ण P के निर्देशांक। देखो P एक ही बिंदु है लेकिन यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग है BD और AC का, इसलिए यहाँ पर अलग अलग निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, सेम होगा, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2। तो यहाँ से देखेंगे x1 x2 का मान क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x1 का मान यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, प्लस x2 का मान 3 निकल के आ जाएगा, है ना, 4 और 3 निकल के आएगा, बट्टे में 2, ये निकल के आएगा 7 बट्टे 2। ठीक है, देन हमारे पास y का अगर वैल्यू देखेंगे तो ये होगा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो y1 का मान कितना है यहाँ पर, y और y2 का मान 5 है, ये हो जाएगा y प्लस 5 बट्टे में 2। तो इतनी चीज़ हमको पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर लिख लो, अब AC और BD का मध्य बिंदु एक ही बिंदु P है, ये हमको पता है, दिख रहा है ना, AC और BD का एक ही बिंदु P है और हमने यहाँ से P का ही तो निर्देशांक निकाला है XY, यहाँ भी P का ही निर्देशांक निकाला है XY। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं जी, इसलिए लिख सकते हैं क्या चीज़, x यहाँ से 1 प्लस x बट्टे में 2 बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 7 बट्टा 2। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, गुना कर लो, यहाँ से 2 प्लस 2x बराबर 14, ये हो जाएगा। अब इसको उठा के अगर इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 14 माइनस 2 या 2x बराबर 12, और यहाँ से अगर हम x बराबर लिखना चाहेंगे तो 12 बट्टा 2, 2 छाके 12, ये हो जाएगा हमारा 6। तो x का निर्देशांक यानी P का जो निर्देशांक है वो कितना निकल के आ गया, x का 6 निकल के आ गया। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहेंगे, एक चीज़ और कर लो, यहाँ से ये वाला y और y क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से 4 बराबर हो जाएगा, y वाला वैल्यू देखो, y प्लस 5 बट्टे 2, y प्लस 5 बट्टे में 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 एंड y बराबर कितना हो जाएगा जी, बता दो, 8 माइनस 5 बराबर 3। तो फाइनली हमारा जो P का निर्देशांक निकला वो कितना निकला, इसलिए हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको रब कर ले, मिटा लेते हैं, चलो जी, इसलिए हम बोल सकते हैं P का निर्देशांक। ठीक है, अच्छा x और y का मान ही बोल रहा था ना निकालने के लिए, P का निर्देशांक तो नहीं बोल रहा था। तो x का मान कितना निकला 6 और y का मान कितना निकला यहाँ से 3। तो देखो बेहद ही आसान तरीकों में हम समझ पाए कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ बातें हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ बताओ। चलो अगले क्वेश्चन को देखें, चलो।